हरदोई को आप लोग सुन रहे होंगे, आजकल न्यूज़ में आया हुआ है। हरदोई वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड इलाकों में से एक है उत्तर प्रदेश के। हालांकि लखनऊ से सटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। ना एजुकेशन की कोई व्यवस्था है, ना कोई फाइनेंशियल या फिर मतलब एम्प्लॉयमेंट देने की कोई व्यवस्था है। वहाँ पे लोगों के लिए कुछ है ही नहीं, ना रोज़गार है, ना कुछ एजुकेशन है। वहाँ से हमेशा मैंने देखा है लोग जो है उत्तराखंड देहरादून की तरफ या हरिद्वार की तरफ भागते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं, लखनऊ की तरफ भागते हैं जब उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। इस बार चर्चाओं में है अपनी एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जहाँ पे एक प्रिंसिपल जो है उन पेरेंट्स को गाली दे रही हैं जिन पेरेंट्स के पैसों के दम पर वो अपना स्कूल चला रही हैं। और देख इसलिए रही हैं, आप खुद समझिए एक बार। 4 नोटबुक्स के 1200 रुपये बताए जाते हैं कि आप जो है 4 नोटबुक्स लेने के लिए 1200 रुपये हमें देंगे, और ये नोटबुक्स आप सिर्फ स्कूल से ही ले सकती हैं, कहीं बाहर से नहीं ले सकते। ये सिर्फ हरदोई की बात नहीं है, ऐसे कई सारे स्कूल आजकल तो प्राइवेटाइजेशन के बाद पूरे देश भर में ये लूट मार चल चुकी है प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में, प्राइवेट स्कूल्स में खासकर हर जगह। देहरादून में भी आप देखेंगे, सबसे पहले तो एडमिशन्स में 40-50 हज़ार पैसे रुपये लग जाते हैं, आम बात है 40-50 हज़ार रुपये। तो कई बार मैंने ये देखा कि जो पेरेंट्स हैं इतने रुपए खर्च कर रहे होते हैं तो बहुत प्राइड फील करते हैं कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, फर्स्ट केजी नर्सरी में पढ़ तो ABCD रहा होगा, और क्या पढ़ रहा होगा। पहले पेरेंट्स क्या होते थे, उन बच्चों को ये सारी चीज़ें अपने घर में सिखाया करते थे। आजकल पेरेंट्स इतना शो ऑफ के चक्कर में महंगे महंगे स्कूल्स में डाल देते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी फ़ीस हो, और फिर अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है। तो ये डिस्टिंक्शंस डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं आजकल। हमारे पेरेंट्स ही बच्चों में भर दे रहे हैं कि दिस इज़ सुपेरियर, दिस इज़ इन्फीरियर। और फिर जो प्रिंसिपल्स जो बच्चों को मोरल्स टीचिंग्स या साइंटिफिक टीचिंग्स होती हैं वो देने के लिए वहाँ पे डिलीवर हो बच्चों के लिए, इसलिए होती है वहाँ पे, लेकिन पेरेंट्स के साथ इतना अभद्र व्यवहार, मतलब पेरेंट्स को सुअर तक बोल दे रही हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। उसके बाद सॉरी बोलने का मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप इतने अभद्र तरीके से बात कर रही हैं बच्चों से, फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे, उस स्कूल के बच्चे कैसे होंगे। आप सोचिए एक बार। ये हरदोई की बात है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना बैकवर्ड है। वहाँ पे 4 नोटबुक्स 1200 की दे रहे हैं वो, और बुक्स भी आजकल तो जो प्राइवेट स्कूल से आप लोग देखते हैं वो बुक्स अपने स्कूल से ही देते हैं या फिर ऐसी दुकान के साथ टाइप कर लेते हैं। बच्चे जो है वो बुक्स अपनी उसी दुकान से ले सकते हैं, पहले से टाइप हो जाता है स्कूल्स के साथ कई सारी दुकान का। वो स्कूल्स को पैसे देते हैं और फिर वहाँ से जो है बुक्स ली जाती हैं। हर जगह पे यही चल रहा है, माफियागिरी चल रही है, फीस इतनी ज़्यादा ली जा रही है, टीचर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि फ़ीस इतनी ली जा रही है तो टीचर्स को पैसा दिया जा रहा हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टीचर्स को वही 8-9-10 हज़ार, और जो सबसे हाई स्कूल्स होते हैं वहाँ पे 30-35 हज़ार सैलरी होती है। एक एक बच्चे से आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मंथली चार्ज कर रहे हैं। नॉर्मल जो फीस है यहाँ पर 2-3-4 हज़ार तो है हर बच्चे की, हर क्लास में। इतना चार्ज करने के बाद टीचर्स को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है और बच्चों को लूटा जा रहा है, पढ़ाया कुछ जा नहीं रहा है। बच्चे आजकल आप देख ही रहे होंगे नशे में गालियाँ गलौज कर रहे हैं खुलेआम ओपनली। आजकल तो गालियाँ देना एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मान लिया बच्चों ने। पढ़ा है ही नहीं कुछ भी और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के गालियाँ बकते चले जा रहे हैं। कई सारे तो फेमस हो चुके हैं आजकल, यूथ आइकन बने हुए हैं गालियाँ दे दे के। तो जो प्रिंसिपल ऐसे हैं तो बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो गालियों को एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को बोल के अपना राइट बताएंगे, और जब उनको व्यूज़ मिल जाएंगे तो वो क्या मान लेते हैं कि हम लोगों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हद ही भयंकर ही माइंडसेट हुआ हो रखा है लोगों का कि अगर आप लोगों को ज़्यादा देखा जाता है, आप पॉपुलर हैं तो वो मतलब आप फेमस हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैडम को सब तुरंत बर्खास्त करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसी प्रिंसिपल तो होनी चाहिए स्कूल में जो इतनी अभद्र तरीके से व्यवहार करती है। आपको बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाना है, बच्चों को सिखाना है, सुधारना है। बच्चों के साथ आपको खुद इस तरीके बच्चों जैसे व्यवहार नहीं करने लग जाना है, बच्चों से इतना अभद्र व्यवहार नहीं करना है। ये समझना पड़ेगा आपको। आप खुद ही सुनिए एक बार मैडम को क्या कह रही है। आप खुद बताइए क्या इन्होंने गलत किया, सही किया, क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वैसे जांच तो बिठा दी, अब देखो क्या होता है।